महाराष्ट्र में कोरोना मामलों का टूटा रिकॉर्ड, एक दिन में 6,330 नए मामले। मुंबई से सटे ठाणे में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले, आज से 12 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण बढ़ने से ठाणे प्रशासन अलर्ट, सख्ती से नियमों का पालन कराने की कोशिश। महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स पर भी कोरोना की मार, एक सीनियर सदस्य संक्रमित। बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल के मुताबिक मुंबई में कोरोना काबू में, भले ही 80,000 केस, पर अस्पतालों में सिर्फ 9,000 मरीज। कोरोना वायरस की महाराष्ट्र के गणेश उत्सव पर तगड़ी मार, मूर्तियों के ऑर्डर में 80% की गिरावट। प्रियंका गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान है बीजेपी, प्रियंका गांधी से बंगला खाली करवाने पर कांग्रेस नेता और मंत्री बाला साहेब थोराट का बयान। एक्टर सुशांत सिंह सुसाइड केस में निर्देशक संजय लीला भंसाली से होगी पूछताछ, बांद्रा पुलिस ने भेजा नोटिस। संजय लीला भंसाली ने ऑफर की थी सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म, पर कुछ वजहों के चलते फिल्म में काम नहीं कर पाए थे सुशांत। मुंबई में बूंदाबांदी से मौसम सुहाना, अगले 2 दिनों में जोरदार बारिश का अलर्ट। अगले 2 दिनों तक मुंबई में भारी बारिश की मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट। कल साइक्लोन निसर्ग की मार झेलने वाले रत्नागिरी में भी भारी बारिश की आशंका, शनिवार को रायगढ़ में हो सकती है भारी बारिश। मुंबई पुलिस ने पिछले 2 दिनों में जब्त किए 5,877 वाहन, 2 किलोमीटर के दायरे का नहीं किया गया था पालन। मुंबई में 2 किलोमीटर के दायरे के बाद सिर्फ अपने दफ्तर, फैक्ट्री, दुकान पर काम के लिए जाने और मेडिकल इमरजेंसी के लिए जाने की इजाजत, इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर एक्शन। 429 अंकों की बढ़त के साथ 35,843 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 121 पॉइंट की बढ़त के साथ 10,551 पर बंद। इंडिगो डॉक्टर्स और नर्सों को हवाई किराए में देगी 25% की छूट, 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2020 तक मिलेगी यह सुविधा। जून में सोने का आयात 86% गिरकर महज 11 टन रह गया, एक साल पहले जून में 77.73 टन का हुआ था आयात। सीबीआई ने जीवीके ग्रुप के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, मुंबई एयरपोर्ट के निर्माण में 795 करोड़ की धांधली का इल्जाम। प्रॉपर्टी की तरह म्यूचुअल फंड के निवेश पर लगेगी स्टैंप ड्यूटी, डेट और इक्विटी दोनों में निवेशकों को देना होगा चार्ज। मोदी सरकार लाएगी नई बीमा पॉलिसी, सड़क हादसे में पीड़ित को मिलेगा 2.5 लाख तक का कैशलेस इलाज। मारुति विटारा ब्रेजा और hyundai वेन्यू से मुकाबला करेगी निसान की नई कॉम्पैक्ट एसयूवी, 16 जुलाई को जापान में मैग्नाइट नाम से की जा सकती है पेश। आयकर विभाग को वोडाफोन आइडिया के 833 करोड़ 2 हफ्तों में रिफंड करने का आदेश, बॉम्बे हाईकोर्ट का फरमान। फिल्म बेल बॉटम में अक्षय कुमार के साथ काम करेंगी वाणी कपूर, जैकी भगनानी कर रहे हैं प्रोड्यूस। विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी अमेजन प्राइम पर होगी 31 जुलाई को रिलीज, लॉकडाउन के चलते बने सिनेमा हॉल। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन की केंद्र से मांग, देश में नॉन कंटेनमेंट जोन में सिनेमाघर खोलने की इजाजत दें। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। अब तक कोरोना के मामलों में महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में सबसे बड़ा उछाल देखने में सामने आया। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 6,330 नए केस सामने आए हैं। वहीं बीते 48 घंटे में 110 मरीजों की महाराष्ट्र में कोरोना से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कोरोना से 8,178 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक कुल केस हो चुके हैं 1,86,626। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए ठाणे और डोंबिवली में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। यह लॉकडाउन आज से शुरू हुआ है, 2 जुलाई तक रहेगा। लोग राशन, सब्जी, दूध के लिए एक निश्चित समय के दौरान ही बाहर जा सकते हैं। उस नियत समय के अलावा लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। नवी मुंबई और पनवेल में भी आज रात 12 बजे से लॉकडाउन लगा जाएगा। सर्वांना ठाणे पोलीस आयुक्तालयातर्फे आवाहन करण्यात येते की आजपासून 12 तारखेपर्यंत टोटल लॉकडाऊन करण्यात आलेला आहे। ठाणे में 15 दिन में कोरोना के मामले 2 गुना हो गए हैं।
इसे देखते हुए ठाणे और डोंबिवली में 10 दिन के लिए कड़ाई से लॉकडाउन लागू किया गया है। सिर्फ एसेंशियल और मेडिकल इमरजेंसी के लिए लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाजत है। कल्याण और डोंबिवली में 12 जुलाई तक टैक्सी, ऑटो और बस नहीं चलेगी। जो भी मोटरसाइकिल पे घूमने वाले उनके ऊपर पाबंदी लाई गई है, डबल सीट कोई ना बिठा के लेके जाए। और बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो फिलहाल बंद ही है। कुछ अगर जिसको नेसेसिटी है जाने की, उसने अगर ऑटो रिक्शा या ओला उबेर कार हायर किया समझो, तो 1+2 के लिए उनके लिए अलाउ है। मगर इसेंशियल सर्विसेज के अगर कर्मचारी उसी में है या तो इमरजेंसी पेशेंट है तो उन्हीं के लिए वो अलाउ है। मुंबई में कोरोना का ग्राफ हल्का सा काबू में आता दिख रहा है और मुंबई से सटे शहरों में बहुत तेजी से नए केसेस बढ़ रहे हैं। मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बुधवार से ही लॉकडाउन लगा दिया है, जबकि नवी मुंबई और पनवेल में 3 जुलाई को आधी रात से लॉकडाउन लग जाएगा। नवी मुंबई में दूध डेयरी की दुकान सुबह 5 से 10 बजे तक खुलेगी। बाकी जरूरी दुकानें सुबह 9 से शाम 5 तक। एपीएमसी और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर MIDC को लॉकडाउन से छूट रहेगी। अगर ये कोरोना वायरस का जो चेन है, इसको अगर हमको तोड़ना है, इसको रोकना है, तो और सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि ये देखा गया है कि जहां पर्टिकुलरली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, ये हमने देखा है। उल्लासनगर में भी लॉकडाउन लग गया है। वसई विरार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 18 इलाकों में लॉकडाउन लगाया है। मिशन बिगिन के बाद कोरोना के मामले ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। ठाणे में कोरोना के 9,135 केस, कल्याण डोंबिवली में 6,925 केस, उल्लासनगर में 1,982 केस और नवी मुंबई में कोरोना के 6,823 से ज्यादा केसेस हो गए हैं। एसेंशियल सर्विसेज में जो लोग हैं उन्हें ही बाहर जाने की परमिशन है और जो लोग मेडिकल इमरजेंसी के तहत बाहर जाना चाहते हैं उन्हें अलाउ किया जाएगा, या फिर कोई भी ऐसे समय बाहर घूमते फिरते हुए दिखा उस पर एक्शन इनिशिएट किया जाएगी पुलिस के तहत। मुंबई से मुस्तफा शेख और ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ दिवेश सिंह, आज तक। मुंबई में कोरोना के मामले 80,000 के पार हो गए, पर बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल का मानना है कि मुंबई में हालात काबू में है। उनसे बात की हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय ने। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। हमारे पास कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो बेड्स पे हैं सिर्फ 9,000 हैं। जो अभी डिस्चार्ज रेट है कंट्री में हाईएस्ट चला गया, ऑलमोस्ट 60% हम टच कर रहे हैं डिस्चार्ज। पेंडेमिक से लड़ाई के लिए वेयर डू वी स्टैंड, हम कहां पर हैं? आई वुड से दैट वी आर एट अ वेरी कमांडिंग सिचुएशन। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, बट yet we are not very comfortable because it's a daily battle and रोज की लड़ाई है और एक बैटल जीत के अल्टीमेटली हम वॉर जीतने वाले हैं। लेकिन सर, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुंबई में कोविड-19 की संख्या 80,000 को छूने को आई है। नहीं, चाहे हमारे पास 80,000 केसेस हैं, परंतु आज जो हॉस्पिटल में हमारे पास कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो बेड्स पे हैं सिर्फ 9,000 हैं और हमारा जो अभी डिस्चार्ज रेट है कंट्री में हाईएस्ट चला गया, ऑलमोस्ट 60% हम टच कर रहे हैं डिस्चार्ज। सो 80,000 में मत जाइए, आप इस पे जाइए कि 2 करोड़ के शहर में सिर्फ 9,000 लोग आज हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आपने मिशन सेव स्ट्रेटेजी ये इनिशिएट किया हुआ है, लेकिन आज के दिन भी पेशेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में बेड की कमी है। कहां पर कमी आ रही है? आज कल शाम को हमने हमारे पास जो 1500 लोगों की पॉजिटिव की लाइन लिस्ट आई थी, वो हमने दोपहर को 3 बजे सबको बेड अलॉट करके शाम को हमारे पास 3,200 बेड, कोविड बेड, ऑक्सीजन बेड्स और 140 ICU हमारे पास खाली पड़ा हुआ था। रेमडेसिविर ये जो ड्रग है, इसकी अवेलेबिलिटी को लेकर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं पब्लिक हॉस्पिटल्स में। इसको लेके बीएमसी अपनी तरफ से क्या कदम उठा रहा है, ये जानना चाहते हैं। जो रेमडेसिविर मेडिसिन है, इंजेक्शन है, बड़ा लाइफ सेविंग है और इसके पीछे हम हाथ धो के पड़ गए थे 7 दिनों से। हमने 2 काम किए। पहला हमने काम किया कि इमीडिएटली टेंडर निकाला, उसमें जो हेटेरो कंपनी है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आज हम उनको वर्क ऑर्डर दे रहे हैं और कल सुबह से सप्लाई हॉस्पिटल में शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जो भारत सरकार ने सिप्ला कंपनी को परमिशन दिया रेमडेसिविर बनाने के लिए, उनको रॉ मटेरियल की दिक्कत आ गई थी। उनका जो इंटरमीडिएट जो लगता है इंजेक्शन बनाने के लिए, वायल बनाने के लिए, वो चाइना से आता था। तो पिछले 4 दिन से वो कार्गो में बम्बई एयरपोर्ट पर स्टकअप था, परंतु सभी के प्रयासों के बाद में वो कल शाम को कंसाइनमेंट रिलीज हो गया और सिप्ला कंपनी के जो CEO हैं उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि अगले 4 दिनों में
वो 3000 पेशेंट्स के लिए जो लगने वाले 31,000 वायल्स हैं, इतना वो तैयार कर पाएंगे और हमें दे पाएंगे। इसलिए अभी जुलाई महीने में कम से कम बीएमसी में रेमडेसिविर का फ्लड आ जाएगा, क्योंकि ये लाइफ सेविंग ड्रग है, इससे सैकड़ों जानें बचाई जा सकती हैं। तो इसको ह्यूमन एंगल से हमने देखा तो उसके हिसाब से हमने जब कोशिश की, हमें आज वो सफलता मिली और अभी इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। And there would be at least 5,000 patients who are under the oxygen who stand benefited from this drug. बिल्कुल, इसके बाद में ये अगर गोल्डन आवर में ये इंजेक्शन दिया जाता है तो एक्सपर्ट का कहना है कि पेशेंट का बचना लगभग तय हो जाता है। इसके लिए हम जो गरीब पेशेंट है हमारा, उसको मुफ्त हम ये सप्लाई करेंगे और एक भी पेशेंट जान न जाए, इसका हम पूरे जान लगा देंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि आधा साल तो निकल गया, ये जो फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व की बात थी, व्हेन आर वी गोइंग टू अचीव दैट? उसमें अभी मैंने आपको बोला कि थिंग्स आर इन टोटल कंट्रोल और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही ये जो कंट्रोल सिचुएशन से कंफर्टेबल सिचुएशन पे हम चले जाएंगे। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में पुलिस अब मशहूर फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली से पूछताछ करेगी। इस मामले में पुलिस करीब 30 लोगों से सवाल जवाब कर चुकी है। मुंबई पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि सुशांत के डिप्रेशन के पीछे वजह क्या है। लीला भंसाली से पूछताछ करेगी मुंबई पुलिस। सुशांत के सुसाइड को लेकर सवाल जवाब करेगी पुलिस। सुशांत के सुसाइड के 18 दिन बाद भी पुलिस की तफ्तीश जारी है, कयासों का दौर जारी है, सवालों का सफर जारी है। ये पूछताछ कब होगी ये वक्त तय नहीं है, लेकिन समन भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि बांद्रा पुलिस जल्द ही उनसे पूछताछ कर सकती है। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि सुशांत सुसाइड जैसा फैसला करने पर क्यों मजबूर हुए। क्या इसके पीछे कोई निजी वजह थी या फिर कोई प्रोफेशनली दुश्मनी। जानकार बताते हैं कि संजय लीला भंसाली ने कुछ फिल्में सुशांत को ऑफर की थीं, वो फिल्में नहीं बन पाईं। दरअसल सुशांत फिल्म पानी के साथ जुड़े हुए थे, उसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वे भंसाली की फिल्में नहीं कर पाए। पुलिस को उम्मीद है कि भंसाली से पूछताछ में कोई अहम जानकारी मिल पाए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की जांच कर रही बांद्रा पुलिस ने अब निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली को समन्स भेजे हैं। संजय लीला भंसाली को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा गया है और उन्हें बांद्रा पुलिस स्टेशन आकर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया है। सूत्रों की माने तो संजय लीला भंसाली ने सुशांत को एक बड़ी फिल्म ऑफर की थी, पर सुशांत तब किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ कॉन्ट्रैक्ट के तहत बंधे हुए थे, इसीलिए ये फिल्म नहीं कर पाए थे। बिन पूछे मेरा। मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग राजा गणपति मंडल ने इस बार गणेश उत्सव नहीं मनाने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला शहर के गणेश मंडलों की प्रतिनिधि संस्था को सही नहीं लगता। संस्था का मानना है कि छोटी प्रतिमाओं के साथ गणेश मंडलों को गणेश उत्सव मनाना चाहिए, परंपराओं को तोड़ना सही नहीं है। 86 साल में पहली बार ऐसा होगा कि लालबाग के राजा का पंडाल नहीं सजेगा। सबका कल्याण और मनोकामनाएं पूरी करने वाला लालबाग का राजा भक्तों को दर्शन नहीं दे पाएगा। कोरोना की वजह से पंडाल ने ये फैसला लिया है कि इस साल वो गणेश उत्सव की जगह आरोग्य उत्सव मनाएगा। लालबाग के राजा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जगह ब्लड डोनेशन और प्लाज्मा थेरेपी कैंप लगेगा। शहर के गणेश मंडलों की प्रतिनिधि संस्था को लालबाग राजा मंडल का गणेश उत्सव नहीं मनाने का फैसला सही नहीं लगा है। अभी आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के गणेश मूर्ति 4 फीट के ऊपर नहीं होंगे। सभी गणेश मंडल को मैं अपील करता हूँ, समन्वय समिति का अध्यक्ष ये नाते, कि हिंदू धर्म में भाद्रपद में ये उत्सव मनाया जाता है। इस साल हम लोग भाद्रपद में उत्सव मनाएंगे। ये पहली बार नहीं है कि किसी महामारी के चलते महाराष्ट्र में गणेश उत्सव धूमधाम से नहीं मनाया गया हो। इससे पहले भी 1896 में मुंबई और पुणे एक जानलेवा बीमारी प्लेग के चपेट में आ गया था, जिसके चलते कई लोगों की जान चली गई थी। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। उस वक्त भी गणेश उत्सव लोगों ने घर में रहकर ही बनाया। लोग जो फोटो थे गणपति के उसकी पूजा की और इसके चलते विसर्जन के लिए भी लोगों को बाहर नहीं निकलना पड़ा।
मुंबई के एक और बड़े मंडल और सबसे अमीर गणपति जीएसबी सायन ने गणपति प्रतिमा की ऊंचाई 4 फीट तक रखने में परेशानी जताई है। जो भी सरकार निर्णय लेती है उसी के साथ सरकार के साथ हम लोग खड़े हैं। हमारी जो गणपति की जो मूर्ति है, आप सभी जानते हैं कि भगवान के ऊपर काफी सारा गहने हैं सोने और चांदी के। इसी के मुताबिक हमें सरकार से यही विनती करते हैं कि हमारे लिए सरकार थोड़ी सी छूट दिया जाए। 10 दिन तक चलने वाला गणेश उत्सव इस साल 22 अगस्त से शुरू हो रहा है। ये पूरे मुंबई और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन इस साल कोरोना के वजह से नए कायदे लगे हैं, जिसके चलते गणेश उत्सव का पूरा रंग रूप आपको बदला नजर आएगा। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ सौरभ बख्तानिया, मुंबई आज तक। मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।